And yes, to say happy chocolate day. डेज चल रहे फेब्रुआरी के बहुत अच्छे वाले, सब लोग एंजॉय भी कर रहे हैं. काफ़ी लोग ऐसे हैं कॉलेज में सेलिब्रेट करते हैं, और लाइक जिनकी शादी नई नई हुई है वो लोग अभी डे सेलिब्रेट करेंगे. सो वेलकम एवरीवन, एंड सभी को हैप्पी चॉकलेट डेज. अगर आपने सेलिब्रेट किया है या नहीं किया है, प्लीज़ सेंड अ चॉकलेट इन चैट, सो सब लोग के पास आपकी चॉकलेट पहुंच जाएंगी. सो यस, कमेंट में फटाफट सब लोग चॉकलेट डालो तो सब तक पहुंच जाएगी सारी चॉकलेट्स. ओके, सो यस, आज हम जिससे इनवाइट कर रहे हैं और जिनके साथ आज हम लाइव आए हैं, उनका नाम है हिमोन मुखर्जी. एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जिनके बारे में हम जानेंगे उन्हीं के साथ लाइव में, बिकॉज ऑफ मैंने भी उनको फर्स्ट टाइम इनवाइट किया है. मुझे ज़्यादा नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, तो आपकी तरह मैं भी उनको आज जानूंगी. एंड लेट्स वेलकम टू मिस्टर सिमोन मुखर्जी. हम उनको बुला लेते हैं. जस्ट अ मिनट. विथ अस. सो हम काफ़ी नई नई बातें आपके साथ जानेंगे, एंड हमारी ऑडियंस भी है जो आपके बारे में जानेंगी, आप कहाँ से हो. एंड यस महेश, थैंक यू सो मच फॉर लवली चॉकलेट. हाय सिमोन, Hi, hi. हाउ इज यू? I'm good. I'm good. ओके, सो आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी? हाँ, चल सकता है. चल सकता है. दैट्स ग्रेट. बाय द वे, हैप्पी चॉकलेट डे. Okay, fine. So welcome this our creator journey series, and yeah, I'm from Baroda. I'm a content creator as well as a business woman. So Okay. हमारी टीम आप तक पहुंची है, एंड उनको आपकी प्रोफाइल काफी अच्छी लगी, तो उन्होंने सोचा कि आपको इनवाइट करें. सो हम आपके बारे में पहली बार जानेंगे क्योंकि हमने आपसे कभी बात नहीं की है. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर यू आर फ्रॉम एंड क्या करते हो, आपका एजुकेशन क्या है, बाय प्रोफेशन क्या हो, देन आगे हम चिट चैट करेंगे. So, I'm a photographer, ओके. photographer, visual designer, ओके. 3D modeler. ओके. I come from Baroda, ओके. and I do this full time, and yeah, I take it pretty seriously. ओके, दैट्स गुड. सो आपका एजुकेशन क्या था? मोस्टली मुखर्जी, एंड यू आर नॉट नॉट फ्रॉम गुजरात, एम आई राइट? Yeah, I'm not from Gujarat. I was born in Kolkata, but then ओके. raised here. So ओके. yeah, ओके, सो योर ब्रॉट अप इज हियर एंड बोर्न फ्रॉम कोलकाता. yeah. ओके, फाइन. सो फिर आपने एजुकेशन कहाँ से लिया और कौन किस में ग्रेजुएशन किया? So, education wise, I did from New Era Senior Secondary School. It's here only. And graduation was my BDES, Bachelor in Designing from ओह, अच्छा, दैट्स ग्रेट. दैट्स वाई वही मतलब ग्रेजुएशन का जो भी आपका सिलेक्ट था उसी को लेके आप परस्यू कर रहे हो, यानी डिजाइनिंग का? नहीं, मैंने लाइक ग्रेजुएट किया इंडस्ट्रियल डिजाइन, दैट कम्स अंडर प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर. ओके. बट then the thing is, during college I used to do photography a lot. I used to like work after hours, practice on photography. तो उससे क्या हुआ, कॉलेज जब तक हो रहा था थर्ड फोर्थ ईयर से, सो आई इनिशियली स्टार्टेड शूटिंग, एंड ओके. आई वाज लकी इनफ टू गेट गुड क्लाइंट्स, गुड फ्रेंड्स अराउंड मी. तो उनके वजह से और वर्क आ रहा था, एंड आई इवेंचुअली डेवलप्ड कि हाँ ये कर सकते मतलब. राइट, दैट्स ग्रेट. सो सबसे पहले मतलब आपने जब ये आपका फोटोग्राफी का स्टार्ट किया, तो पहला डिवाइस आप क्या लेके, लाइक बाय मोबाइल और विद कैमरा? आई थिंक इधर अगर कोई 90s किड है,
ये फोन लाइक काफी पसंद होगा एक्चुअली. इट्स एक्चुअली सैमसंग कॉर्बी. अच्छा, दैट्स ग्रेट. सैमसंग कॉर्बी छोटा सा हम्म. ऐसे वाला कीबोर्ड होता था, उससे ऐसे क्लिक करता था. हाँ हाँ. फनी fact is my first like मेरा first photo actually was a shot of a grasshopper ओह. on a leaf. So वो क्लिक करने के बाद ऐसा लगा, wow, this looks so nice. So Oh, that's great. yeah. So वहीं से धीरे धीरे आपको खुद ही से मोटिवेशन मिला, then you have to start the journey. So फोटोग्राफी में सबसे बेसिक चीजें क्या होती है किसी को भी, nowadays everyone have mobiles, cameras and everyone in a digital era, सभी कुछ ना कुछ क्लिक करते रहते. सो बेसिक चीजें क्या होते हैं, बिकॉज आई इवन आई एम नॉट अ गुड फोटोग्राफर. कोई मुझे बोलता है कि आप फोन से फोटो खींच के दो, और मैं पहले बोलती हूँ कि आई एम नॉट गुड फोटोग्राफर. इवन मेरी मैं फोटो खींचती हूँ तो अच्छा भी नहीं आता. इवन मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तू मत खींच, चलेगा. सो क्या बेसिक चीजें ऐसी होती है जो देखनी, मतलब एक होता है ना कि किसी का फोटो देखते लगता है नहीं बहुत मस्त फोटो, और मेरी फोटो जब भी खींचती हूँ बोलते हैं भाई रहते हैं, चलेगा. क्या ऐसी छोटी चीजें होती है और ध्यान में रखनी होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत ही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कोई भी फोटो गंदा नहीं एक्चुअली. अच्छा. लाइक फोटोग्राफी इज इटसेल्फ बेसिकली आप लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हो आपके सामने. राइट. हम्म. कोई कोई होता है जो वो डॉक्यूमेंटेशन को, मतलब मैं ऐसा कुछ हम्म. देख रहा हूँ, कोई होगा उसको, मतलब उसको किसी ने अगर टेढ़ा क्लिक किया उसके लिए एक डिफरेंट स्टोरी, किसी ने उसको थोड़ा क्लोज करके क्लिक किया उसके लिए एक डिफरेंट होगा, राइट. किसी ने किसी के थ्रू शूट किया वो एक डिफरेंट पूरा स्टोरी. लाइक वो बुक है और आप डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर देख रहे हो क्या हो सकता है आगे. एंड लाइक आपने जो अभी सेकंड क्वेश्चन किया कि लाइक एक जो मैं एक्चुअली परसीव करता हूँ कि एक पिक्चर को एक फोटोग्राफ से कैसे डिफरेंशिएट करता है. अ पिक्चर इज बेसिकली जस्ट टेकन, आपने ले लिया, वो है, पिक्चर ले लिया, बहुत सही लगा. बट लाइक जब आप फोटो लेते हो सो मे बी आप समझ लो कि मैं, सो एक्चुअली द लाइक जो पूरा प्रैक्टिस है एक फोटो लेने का वो एक्चुअली एक फील्ड से बहुत आता है एंड दैट इज ऑनेस्टली स्ट्रीट फोटोग्राफी. अच्छा, स्ट्रीट फोटोग्राफी. ओके. बिकॉज स्ट्रीट फोटोग्राफी स्पेसिफिकली इज समथिंग जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है. अच्छा. आप बोल नहीं सकते कि अरे थोड़ा सा पीछे से आप चलना ऐसे. तो आप जब आप ले रहे हो आपका एक स्टोरी बन रहा है कि अच्छा मैं, मेरे सामने एक रिक्शा वाला दौड़ के जा रहा है और उसके पीछे एक लड़का खड़ा है, मतलब मेरा एक स्टोरी है. किसी और ने दूसरे साइड से क्लिक किया तो उसका एक डिफरेंट स्टोरी होगा. तो आप अगर कोई फोटो देख रहे हो और उसके पीछे एक स्टोरी बन रहा है और आपके फोटो को देख के कोई बोल, हाँ मेरे को पसंद आया, पसंद आया, ठीक है. किसी ने लिखा कि इसमें मेरे को ये दिख रहा है, अगर किसी को बाकी सब चीजें दिखता है आपके फ्रेम में, दैट मीन्स कि आपने, मतलब होता है ना, दिमाग लगाया वो एक्चुअली फ्रेम में पूरा. अच्छा, दैट्स ग्रेट. सो आपके क्या लगता है, मतलब देर आर अपॉर्चुनिटी इन बड़ौदा एंड यू हैव टू लाइक गो टू मुंबई, क्या है, बिकॉज ऑफ ऐसा होता है ना कि हर एक इंडस्ट्री जो आर्टिस्ट होते हैं ना उनके लिए जो होती है मुंबई नगरिया होती है. तो आपको क्या लगता है कि दिस सिटी इज इनफ टू गिव यू लॉट ऑफ प्रोजेक्ट एंड सर्वाइविंग एंड यू हैव टू मूव मुंबई. से आपने तो आई थिंक ये वो कैप्शन और हैशटैग में बहुत देखा होगा, सिटी ऑफ ड्रीम्स और मरीन ड्राइव का पूरा ऐसे फोटो, यस. राइट. अभी मेरा पर्सपेक्टिव एक ही है, इफ यू डेयर टू ड्रीम एनी सिटी इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स. दैट्स. आप बड़ौदा में बैठे हो या बॉम्बे में बैठे हो या कोलकाता या अहमदाबाद, या यस. इफ लाइक बट लाइक आप सोने से पहले एक नोट पे लिख लो कि मेरे को कल जाके इसका फोटो लेना है. आप लेने ही वाले हो, कभी ना कभी आपको लेना ही होगा उसको. ओके. लाइक यू हैव टू बेसिकली डेयर टू ड्रीम. लाइक अपॉर्चुनिटी सब जगह है. आप, राइट. आपको बेसिकली अपना स्किल शोकेस करना है. एंड कोई और जब आपके पास आ रहा है कि लाइक आपने ऐसे ऐसे कैसे क्लिक किया और ये कहाँ से हो सकता है, उसको बताओ. यस. बस अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब आपको हेल्प चाहिए था और आप दो तीन लोग के पास गए, वो बता नहीं पाए उनके टाइम के हिसाब से, आपको उसके बाद वाला जो फ्लो है वो तोड़ना है. कोई आपको पूछ रहा है
बता देने का, उसको बोलने का तू ऐसे ऐसे कर, कि फिर वो ग्रो करेगा, वो किसी और को बताएगा, ऐसे करके बेसिकली पूरा चेन रिएक्शन होता है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आपको लगता है कि इसके लिए मतलब जब भी हम ये फील्ड में जाते हैं तो कंटिन्यूअस इसके अंदर कैमरा की भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसके लेंसेज वगैरह का, या उसका स्टडी करना होता है, या किस तरह से अपने आप को इसमें भी अपडेटेड रखते हो? बिकॉज ऑफ मैंने ऐसे भी लोग देखे कि दे आर अ फोटोग्राफर बट दे डोंट हैव अ अपग्रेडेड वर्जन कैमराज एंड न्यू टूल्स एंड एवरीथिंग। सो वो जरूरी होता है, या देन वॉट एवर कैमरा यू जस्ट फोकस ऑन योर क्लिक्स? क्या होता है दोनों में? सो कैमरा लाइक वो मोबाइल हो सकता है, डीएसएलआर हो सकता है, ये मिररलेस, हाई फ्रेम, प्रोफेशनल ग्रेड, बहुत कुछ, बट मेन चीज ये है, एक्चुअली मेन चीज आपका विजन है। कैमरा सब चीज तो आपको होता है ना, एक एक्सटेंशन होता है आपके स्किल का। अगर आप फ्रेम को देख रहे हो और आपके पास कैमरा नहीं है, अगर आपको एंड रिजल्ट पता चल गया कि अच्छा मैंने इसको ऐसे क्लिक किया तो इसका मतलब ये होगा, ये आपके दिमाग में बन चुका है चीज, अभी आप कैमरा उठाते हो या आप फोन उठाते हो, जो भी होता है वो उठाते हो, देन यू क्लिक इट। ओके, दैट्स तो ग्रेट। इक्विपमेंट आपका बेसिकली एक्सटेंड करता है स्किल्स को। लाइक अभी मैं आपको एक प्रोडक्ट का एग्जांपल देख बताता हूँ कि पानी को अगर हमने ऐसे डाला कोई लाइक यूटेंसिल, पूरा गिरेगा। और अगर वो बॉटल के अंदर डालना है तो हम फनल यूज करते हैं, राइट? वो यस। पानी को चैनल करता है। हम्म। इट्स सेम एग्जैक्टली दैट। आपका चैनल हो जाता है वो डिवाइस में। अभी वो डिवाइस भी हो सकता है। दैट्स एंड ग्रेट। तो ऑनेस्टली इतना लाइक आई थिंक बहुत सारे मेरे भी फॉलोअर्स इधर ज्वाइन हो रहे हैं, मेरे कैसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। दे ऑल नो कि लाइक आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ विजन्स देन इक्विपमेंट्स। दैट्स ग्रेट। सो हम लोग ने आपकी प्रोफाइल देखी थी तो टीम में से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस निकाले थे फनी जैसे। सो वन क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फनीएस्ट फोटोग्राफी मिसअप यू हैव एवर एक्सपीरियंस? फनीएस्ट फोटोग्राफी मेसअप, बाप रे, ये सबसे कॉमन वाला होगा। बट मैं ऐसे एकदम सुबह को उठा, देखा गोल्डन आवर होने हाँ वाला है, जी। कैमरा वाला स्ट्रैप पहना, चला गया बाहर, क्लिक कर, एकदम हो रहा था, क्लिक किया 3 क्लिक्स किए, अचानक से ऐसे होता है ना, व्यू फाइंडर से देख रहा था, अचानक से ब्लैक स्क्रीन दिखा, लाइक फोटो, फिर देखता हूँ उस पे लिखा हुआ है कि नो कार्ड ऑन स्लॉट 1। ओह माय गॉड। तब ऐसे जस्ट खड़ा रह गया और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अमेजिंग, सनराइज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और कार्ड नहीं है। राइट, राइट, राइट। काफी बार होता है। So, what's the most awkward moment you have had while trying to take a candid photo? ऑकवर्ड मोमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअली। क्योंकि हमें भी ऐसे काफी चांस नहीं मिलते हैं कि हम ऐसे फोटोग्राफर से बात करें, क्योंकि ऐसा होता है कि वो लोग इसी तरह से इतने बिजी है। जब तक ये कोविड के पहले का टाइम था ना, उस टाइम पे एवरीवन हैव अ टाइम। जब कोविड आया तब उसने जो पूरे ग्लोब को चेंज कर दिया इन डिजिटलाइजेशन ड्रास्टिकली। अब हर लोग मतलब मोबाइल, दादी देखो या अभी छोटी बच्ची देखो, हर जनरेशन के पास है, यू नो। बट इसमें भी स्टिल वो जो फोटोग्राफी वाली जो स्किल है ना, वो यूनिक ही है, अभी इसको किसी ने रिप्लेस नहीं किया। और जब भी सी, आई एम इनटू द इंडस्ट्री, हमें फोटोग्राफर से भी कनेक्ट होना रहता है, यू नो। बट वो लोग इतने स्मार्ट होते हैं ना कि हमारी इतनी क्वेरीज का आंसर ही नहीं देते। दे सीम्स लाइक दे आर वेरी बिजी टू क्लिकिंग पिक्चर्स। आप उनसे बात करते तो पिक्चर खींच देते, तो लाइक अपने को लगा वाओ पिक्चर खींच लिया। यू नो, लाइक दिस। ऑकवर्ड मोमेंट एक्चुअली बहुत कम हुए एक्चुअली, अच्छा, बिकॉज that's बिकॉज मेरा मतलब लाइफ रूल ही ये है, मैं कोई भी फ्रेम लेने जाता हूँ, मैं पूरा पहले एक्नॉलेज करता हूँ उनको। मैं पहले जाके एक्चुअली
फोटोग्राफी कुछ भी हो, मैं एक्चुअली वापस स्ट्रीट फोटोग्राफी पे ही आऊंगा। ये सब फोटोग्राफी आपको बहुत अच्छी तरह सिखाता है, क्योंकि आप शायद किसी का पोर्ट्रेट ले रहे हो दूर से और वो आपकी तरफ देख रहा है, उसके पास एक बार जाओ, शॉट लेने के पहले उसके साथ थोड़ा बात करो कि लाइक नो अगर ऐसे कैसे हो भैया एंड ऑल दैट, ऐसे थोड़ा सा इंटरेक्शन करो, उसको पूछो, क्योंकि सबको अच्छा नहीं लगता कि ऐसे ही फोटो ले लिया दूर से, कहाँ पे पोस्ट करेंगे ये सब। आप जैसे ही बात करोगे ना, वो ऑकवर्डनेस का लेवल कट जाता है पूरा, यस। उसको हम आइस ब्रेकर बोलते हैं। अब वो पूरा कट जाता है एंड फिर वो होता है ना, आप जब मैंने फर्स्ट पॉइंट जो बोला, उसके बाद आप जब फोटो लोगे, आपके पास एक स्टोरी होगा कि मैंने ये फोटो लेने के पहले मैं गया था, मैं अच्छा। उससे बात किया, और उसको राइट। आपने नहीं किया होता तो आप फोटो देखते, हाँ ये मस्त फोटो है, अच्छा फोटो है। दैट इज नॉट अ फोटो, दैट इज जस्ट अ पिक्चर। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो आपका कोई रोल मॉडल है जिनको देख के आपने सीखा है, या जिनको देख के आप कहीं ना कहीं सीख रहे हो, या कुछ ऐसा है कि जहां से आपको मोटिवेशन मिलता है, या कोई ऐसा टूल, या कहीं से भी आपको लगता है कि मुझे ये लेवल तक जाना है, ऐसा सीखना है, एवरीडे मुझे कैमरा से ऐसी कुछ प्रैक्टिस करनी है, लाइक दिस? रोल मॉडल है, लिमिट वाला, लिमिट का लेवल तो लाइक आई डोंट बिलीव इन लेवल्स। यस यस। जब तक मतलब तुम गए ना हो तब तक जस्ट गो अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स ऑन स्किल। लाइफ मॉडल नहीं, बट लाइक ही इज आल्सो अ फोटोग्राफर एंड his name is Peter McKinnon. Like again, he's a YouTuber, but he is the like of course बाकी बहुतों को फॉलो करता हूँ, बट कोई कोई होते हैं जिनके वीडियोस आप देखो 2 मिनट के हो सकते हैं, बट वो वीडियोस जब बंद होता है ना, तब वो असली लर्निंग ऐसे आपको हिट करता है कि अच्छा। ये सही बोला, इसने एक्चुअली। तो ये वो मेरा लाइफ मॉडल है, बट अगेन मेरे को उसकी तरह कभी बनना ही अच्छा, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ सी हमेशा ऐसा होता है कि रोल मॉडल में, या फिर आपको जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, सीखने को मिलता है, वहां तक अगर आप पहुंच भी जाते हो, फिर आपको और भूख लगती है कि मुझे इससे आगे जाना है। सो दिस इज द थिंग, जैसे आपने बोला कि वो लिमिटलेस है, तो वो ऐसा ही होता है, होती है ना कि लाइफ में कहीं ना कुछ ऐसा होता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा जब जब वो चेकलिस्ट में वन बाय वन आता जाता है ना, आने के बाद उसकी वैल्यू नहीं होती। जो एक भूख होती है ना, उस तक जाने तक का जो सफर होता है ना, दिस इज द स्टोरी। बाकी एग्जैक्टली। पहुंच जाने के बाद कुछ नहीं होता। ये ऐसा ही होता है। बट यही मतलब क्वेश्चंस ऐसा ही था कि लोग कहीं ना किसी को मान के चलते हैं, जिनकी प्रैक्टिस से वो खुद सीखते हैं, वही प्रैक्टिस में खुद का थोड़ा मसाला ऐड करके उसको लेके जाते हैं, और वही उनकी कैटेगरीज में एक और नेम जुड़ जाता है। अगर इफ यू आर लाइक प्योरली फॉलोड योर आर्ट, उनके ऊपर आप प्योरली करते हो, आपका जो क्या बोलते हैं हम, साधना करते हो आपके आर्ट की, कि भाई मुझे इसमें करना है, आप इसकी ऊपर प्रॉपर रिस्पेक्ट से चलते हो, प्रैक्टिस करते हो, इस पे बिलीव करते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो ये एक आर्ट ही है जो कंटिन्यूअस हमें रखती है। और ये एक नशा भी बोल सकते हो कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए। मैंने काफी ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं, दे आर पेंटर्स, दे आर फोटोग्राफर, दे आर लाइक आर्किटेक्ट एंड मैनी मोर। सो सभी में एक ऐसा होता है कि भाई एक जुनून होता है कि ये है तो हम जिंदा है, ये ही सब है। सो लाइक आपकी फोटोग्राफी में किस तरह का टेस्ट होता है? बिकॉज ऑफ देर आर लॉट ऑफ थिंग इन फोटोग्राफी, लाइक वाइल्ड लाइफ होता है, लाइक पोस्टर्स वाला होता है, मॉडल काइंड ऑफ होता है। तो आपका किस तरह का फोटोग्राफी का रहता है? मेरा एक्चुअली वही है, मेरे फोटोग्राफी में ऐसे कोई जॉनर रखता ही नहीं हूँ। लाइक आपने अगर मेरे पोस्ट देखे तो उसमें फैशन होगा, उसमें प्रोडक्ट होगा, उसमें का शॉट होगा, एंड तीनों का कॉमन एक स्टोरी होगा। तो दैट्स ग्रेट। मेरा क्या होता है कि मैं like, जब कोई सिचुएशंस देखता हूँ, उसको मैं हर जॉनर वाइज सोचता हूँ कि सपोज एक बहुत कलरफुल फ्लावर दिखा मेरे को रेड कलर का, मैं उसके बारे में सोचूंगा कि उसको लाइक हाउ डू आई टेक दिस नेचुरल फॉर्म, मर्ज इट इनटू फैशन। फैशन अब दोनों का मर्ज मैं कोई प्रोडक्ट में कैसे दिखा पाऊँ। तो इट्स ऑल लाइक आप ट्रीटमेंट पे समझो, लाइक
अगर कोई फोटो मेरे को आप प्रेजेंट कर रहे हो, मेरे को उसका ट्रीटमेंट करना है, तो मैं पहले उसका थोड़ा बैक स्टोरी देखूंगा, उसका जॉनर देख। वाइल्ड लाइफ है तो वाइल्ड लाइफ, नेचर है तो नेचर, लैंडस्केप है तो लैंडस्केप, फैशन है तो डिफरेंट टाइप ऑफ पूरा ट्रीटमेंट। सो जो मतलब वो आपने बोला ना कि जो हाइप होता है, वो हाइप एक्चुअली वो शॉट होता है। मेरा पर्टिकुलरली जो जिसके लिए मैंने घंटे वेट किए। एंड एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, घंटे, लाइक एक्चुअली फ्रॉम एन आवर टू एन ईयर आई वेटेड फॉर टू। मैंने लिटरली एक पूरा साल वेट किया है जस्ट एक शॉट के लिए, एंड दैट टू ऑफ एन आर्टिस्ट। Oh, that's अभी आप इमेजिन करो वो एक साल का कितना वर्थ इट रहा होगा, जो वो मोमेंट पे मैं था और मैंने जब ऐसे शटर दबाया और वो क्लिक आया। oh, ये ये होता है। राइट। वो मैंने देखा था, मतलब जब मैं नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी इधर ऐसे डॉक्यूमेंट्री आते फोटोग्राफी की, यू नो। सो पहले मैं देखती थी बिफोर 5 to 6 ईयर, दैट टाइम आई एम नॉट 100% इन्वॉल्व इन माई बिजनेस। सो उस टाइम पे मैं देखती थी, और वो लोग मतलब पूरे महीनों तक, पूरे मतलब 6 6 महीने तक ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कवर करते हैं। उसके अंदर हर चीज, छोटी 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 चीजों के लिए वो खाए बिना सोए बिना पूरी रात जगते, एक एक स्टोरी को डॉक्यूमेंट करने के लिए। सो वो पता था। पर आई डोंट नो कि आपने भी इतना सब किया है, मतलब सबकी ना कुछ स्टोरी होती है। तो आई वुड लाइक टू सी कि वो कौन सा पिक्चर था जिसके लिए आपने इतना सारा लाइक वेट किया एंड यू अचीव दिस थिंग, यू नो। वो एक लेवल भी अच्छा होता है कि वहां पे ऐसा लगता है भाई ये था। दैट्स ग्रेट। सो अभी आप जिनको भी देखते हो, इसमें से आपको सबसे अच्छा फोटोग्राफर कौन लगता है आपके साइड से? नॉट अ पब्लिक एंड नथिंग, बट आपको कौन पसंद है एज अ फोटोग्राफर, एंड क्यों पसंद है? मतलब ऐसे इंडिया से या ओवरऑल? ओवरऑल, ओवरऑल। बहुत लोग या ऐसे। एक दो व्हाटएवर, बिकॉज ऑफ वो इसके लिए कि होता है ना कि भाई देखो, मेरे को तो फॉर एग्जांपल कि मुझे मूवीज का पता है कि भाई कौन सी मूवी सबसे ज्यादा देखते हो, तो मेरा टेस्ट है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए मुझे पर्टिकुलर एक या दो लोग हैं जिनकी एंटरप्रेन्योरशिप मेरे को अच्छी लगती है, तो समथिंग लाइक कि भाई हम उनको फॉलो करते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, राइट? तो लाइक फ्रॉम योर साइड। फेवरेट फोटोग्राफर्स देखो तो आप, माइकल स्टेवर्सन, फिर इतना है ना कि मतलब उनका पर्टिकुलरली ऐसा नाम, ऐसे लिस्ट है पूरा। बट अच्छा। माइकल स्टीवर्सन की, वो ऐसे इंसान है, एक तो वो वेटेरन फोटोग्राफर है, और ऐसे है उनका अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसपे पता चलेगा। वो जब फोटो देखते हैं, वो उसको नेचुरल फॉर्म में ही कैप्चर करके रखते हैं अपने पास। आजकल हम जो एडिट वेडिट करते ये सब, वो एडिट नहीं करते। मतलब उसने उन्होंने जो लिया वही आप इंस्टाग्राम हर जगह देख रहे हो। Oh, तो अभी आप that's ये सोचो उनके पॉइंट से कि कोई एक सिचुएशन में उन्होंने कितना सोचा होगा, उनके कितने एक्सपर्टीज और स्किल्स तब लगे होंगे कि उन्होंने वो एक शॉट लिया, एंड वो फोटोग्राफ हो गया फाइनल, उधर, वो फाइनल हो मतलब वो ही फाइनल हो गया। ओ दैट्स ग्रेट। गया। एंड सो उस इंस्टाग्राम तो मतलब भर भर के लोग हैं लिटरली। लाइक अभी यंग लोग हैं, उसके वेटेरन है, और वेटेरन वाले हैं, बहुत ऐसे। तो मतलब स्ट्रीट में तो मतलब स्ट्रीट एक्चुअली, मैं इनका स्पेशल मेंशन करूंगा। एक है हरामखोर बोल के एक आर्टिस्ट, उनका बहुत फॉलो करता था मैं पहले। एंड एक्चुअली स्ट्रीट स्टार्ट किया था मैंने पूरा ऐसे, मतलब बहुत है ऐसे। विनीत वोरा, माइकल सेवर्सन, हरामखोर, सड़क छाप, एंडलेस है। फिर बाकी आप इंडिया के बाहर जाओगे तो पीटर मैककेन है, सैम कॉल्डर है, बेन टीके, केसी नाइस्टैट।
इतने लोग हैं मतलब पूरा। तो आप इन लोगों के वीडियोस देखते हो या इनको फॉलो करके देखते हो और उनकी तरह की प्रैक्टिस करते हो, क्या उसमें से आप लर्निंग लेते हो? मैं इनके वीडियोस देखता हूँ एक्चुअली। मैं इनके ओके। देखता हूँ, टेक्निक्स देखता हूँ। हाँ, अच्छा। टेक्निक्स देखता हूँ। देन किसी किसी के लाइक कोई कोई इनमें से जो वीडियोस नहीं बनाते, वो जस्ट पोस्ट करते। तो मैं इनके फोटोज देखता हूँ कि इन्होंने क्या सोचा होगा ये फोटो लेने के पहले, और फिर मैं खुद का एक मीनिंग देखता हूँ। Okay, that's great. So, have one question. If you had to choose a photographer to narrate your life, who would it be and why? हाउ वुड एन अनदर फोटोग्राफर नरेट माई लाइफ? मेरा If you choose, हाँ क्यों हाँ, वो right कैसे right. पर देखेगा? हम्म हम्म। सी, सबकी एक एक स्टोरी है जब हमने कन्वर्जेशन किया। आई थिंक इट विल बी, आई थिंक इट विल ऑलवेज बी पीटर मैककिनन लाइक। राइट। सो देर आर लॉट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस एंड ऐसा, तो आपका ऐसा कुछ मूड होता है कि लाइक आपके पास ऑन गोइंग क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स है पर कभी वीकेंड्स आता है तो आप कैमरा लेके निकल पड़ते हो काफी जगह पे बड़ोड़ा के आसपास या फिर अंदर स्टेट में, ऐसा कुछ होता है आपका? या फिर आप आपके स्ट्रक्चर से ही रहते हो कि यू हैव टू मैनेज अ क्लाइंट एंड यू हैव टू लर्न एवरी डे विद अ लॉट ऑफ वीडियो वॉचिंग एंड ऑल, क्या रहता है आपका जो रूटीन्स रहता है वो? आपको मैं आज ही का एग्जांपल एक्चुअली देता हूँ। मेरा आज 5 AM से शूट था, हम्म वो खत्म हुआ 3 बजे। मैं ड्राइव हम्म। करके आ रहा था घर पे, तो एक मेरे को ऐसे पूरा था जहाँ पे अच्छा एक सनसेट दिख रहा था। मैं चला गया कैमरा लेके। आई कैन इजीली टेल यू कि ऐसा कोई एक दिन नहीं है जिसमें मैं सुबह और शाम को कैमरा नहीं निकाला है बैग से और फोटो नहीं लिया है। मैं हर हर दिन मेरा कैमरा निकलता ही है। लाइक ऐसा भी कभी कभार कोई दिन हो सकता है कि मैं ब्रश करना भूल जाऊं, बट उसके बाद ना कैमरा ना निकालू, वो होने से हो नहीं सकता। लाइक राइट इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ अ रूटीन पूरा। राइट राइट। तो सो कैमरा निकाल। राइट राइट। सो कोई पर्टिकुलर ब्रांड के कैमरा से आपको लगाव है या कुछ ऐसा है कि भाई ये कैमरा है जो दिल के पास है, या फिर आपने फर्स्ट कैमरा कैसे लिया था? व्हाट अबाउट योर फर्स्ट कैमरा स्टोरी? तो माय वेरी फर्स्ट कैमरा वाज एक्चुअली बॉट बाय माय डैड, सोनी का साइबर शॉट। ओके। हाँ, उस टाइम पे बहुत, मतलब वो साइबर शॉट का कुछ अलग ही था, जमाना था मतलब ये। साइबर शॉट था। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज स्टार्ट हुआ मेरा 2014 में, तब मेरे पास कैनन 600D दिया। लाइक वो भी डैड ने गिफ्ट किया था, 600D। फिर 600D के साथ ऐसे 2 लेंस आए थे, तो ऐसे प्रैक्टिस करता था बहुत। फिर कॉलेज के रेंटल से यूज करता था, क्योंकि जैसे ही कॉलेज में घुसा तो मेरे को बेटर कैमरास मतलब वो कैमरा का जो मॉडल है उसके ऊपर वाले मॉडल्स के बारे में पता लगा। तो वो पता लगने के बाद मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि इसमें उसमें डिफरेंस क्या है। तो क्यूरियोसिटी ऐसा चीज था ना मेरा, तो एक के बाद एक मैं स्टेप ऑन करते गया। अच्छा ये कैमरा ऐसा है तो वो कैमरा कैसा होगा, ऐसे करते करते लेवल अप हुआ। ब्रांड स्पेसिफिक मैं कभी नहीं हूँ। अब मेरे को कोई कैमरा दे दो, अब मेरे को 20 सेकंड या 30 सेकंड दे दो, वो कैमरा मेरा है उसके बाद। ग्रेट। सो ये आपने जब फील्ड चूज की कि आपको इसी में आपका करियर बनाना है और यही आपका मेन आर्ट है, सो व्हाट अबाउट योर फैमिली रिएक्शन? बिकॉज आपने तो बोला कि आपके फादर ने कैमरा लेके दिया था, हम्म। राइट, बट एज आप उसको करियर चुनोगे, सो दे आर एक्सेप्ट एंड दे आर सपोर्टिंग और व्हाट, कि पहले से ही दे आर लाइक कि भाई आप कैमरा लो और आपका फ्यूचर इसी में बनाओ, क्या था तो उन्हें उनका क्या रिएक्शन? क्या था जो वो एक्चुअली लाइक तब के तब रह गया। एंड देन मैंने वो वापस रिटर्न कर दिया, बिकॉज जैसे 2018 हुआ मैंने खुद का कैमरा खरीदा, प्रोफेशनल ग्रेड वाला। बिकॉज तब तक मैं सीरियस हो गया था कि अभी फोटोग्राफी करना है। तो खुद का कैमरा खरीदा एंड देन स्लोली वो स्टार्ट हुआ इवेंचुअली ऐसे। अब खुद का कैमरा खरीदा तो ऑफकोर्स मेरे को डिपेंडेंसी कम कर देना था पेरेंट्स से, तो मैं क्लाइंट्स उठाने लगा। आई स्टिल रिमेम्बर माई वेरी फर्स्ट क्लाइंट और माई वेरी फर्स्ट शूट वॉज अ 5 year किड का बर्थडे पार्टी।
और मैं ऐसे नया नया कैमरा लेके गया था, हाथ पे कि पैसे मिल रहे हैं, पैसे कैसे मिल सकते हैं इसके, मैं तो ऐसे ही तो वैसे हुआ पूरा, वैसे ही मतलब क्लिक्स कर रहा था। एंड देन इवेंचुअली क्लाइंट्स आए, I started earning of my own. And as I said कि I'm not just a photographer, I'm a visual designer, 3D modeler. तो कोई भी Okay. कोई भी फील्ड खाली नहीं होता है। तो You अभी हो have to सकता है just explore and make a continuous practice and practice, then you can कि get more and like more आपके good पास result. टैलेंट है, स्किल सेट है, and आप बूढ़े नहीं हो गए। Yes. ये ये एज कैटेगरी में आपको सोना कम है, ये एज कैटेगरी में आपको सॉर्टेड लाइफस्टाइल नहीं जीना है, ये एज कैटेगरी में आपको कंफर्टेबिलिटी से दूर जाना है, आपको Yes. डिस्कम्फर्ट को सीख करना है। आप जैसे ही करोगे ना, जितना परेशान होंगे, जितना खुद को चैलेंज करोगे कि नहीं आज नहीं हो पाया यार ये एडिट, कल ये एडिट करना होगा और मेरा शूट भी है, तो दोनों खत्म करना होगा, वो माइंडसेट तो आप अपने आप पुश करोगे। ओके, दैट्स ग्रेट। सो कभी ऐसा लाइफ में चांस आया है कि आपके पास वर्क नहीं है वीक तक, बिकॉज दिस इज नॉट अ जॉब, यू नो, दैट्स इंडिविजुअल बिजनेस, राइट? सो ऐसे दिन आते हैं तो हाउ यू मोटिवेट योरसेल्फ, बिकॉज इसमें ऐसा नहीं होता है कि एवरी डे आपके पास क्लाइंट, जब इनिशियल स्टेट, राइट, कि एवरी डे आपके पास क्लाइंट नहीं है, तो हाउ यू सर्वाइव एंड हाउ यू मोटिवेट योरसेल्फ कि भाई क्लाइंट आएंगे, बिकॉज हाँ जी। अपफ्रंट एक्चुअली इस पे, बिकॉज photographers are not upfront, they always try to show you कि sorry, like बहुत client से bro, बहुत client से हम्म। and you know we have to be there, but नहीं, ऐसा नहीं होता है हर बार। कोविड के टाइम पे I lost all my clients in a row। Right. मैं पुणे में रहता था पहले 4 साल, from Pune to Baroda, so Oh. 8 months I had no work, but what I did is कि I like सपोज मेरे पास एक अच्छा पार्कर का पेन है, पेन रख दिया, सेटअप कर दिया, लाइट्स डाल दिए इधर उधर से, घर पे ही शूट किया। एंड ऑनेस्टली तब खुद को किसी किसी दिन ऐसे क्वेश्चन आता था कि क्यों कर रहा हूँ, क्या होगा इससे। स्विच टू 3 months after I actually got to shoot for Parker Creative in Delhi। That's So great. yeah, so it happens like आप आपको जस्ट बेसिकली पुश थ्रू करना है। आपका माइंड बोलेगा कि क्यों कर रहा है, कैमरा निकाल रहा है, यू हैव टू आस्क बैक द माइंड क्यों नहीं निकालू कैमरा, खरीदा क्यों है फिर। Right, that's great. So yeah, back to the point, families वाले, what about your mother and family members? You know, ऐसा होता है ना कि भाई जब आर्ट की फील्ड में जाते हैं ना बच्चे, तो हमारे हियर एंड देयर वाले लव्ड वन आ जाते हैं कि इसके बच्चे ने तो ये पढ़ाई की, इसने ये की, और आपका बच्चा कैमरा लेके है, इसके इसमें क्या फ्यूचर है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ऐसे कोई फेजेस आए थे लाइफ में, या आपकी लाइफ ऐसे स्मूथ ही चल रही थी वो नो, पहले से? कोई भी लाइफ स्मूथ नहीं होता है। लाइफ में लाइफ इज लाइफ इज लाइक मतलब उसमें अप एंड डाउन होना जरूरी है, नहीं तो फिर उसमें मजा क्या, राइट। तो राइट। जिस दिन ग्रेजुएट हुआ मैं कॉलेज से, तो अगेन लाइक दोस्त सब मतलब बड़े बड़े कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएस, डेलॉयट, इधर उधर सब हो रहा है। अब मम्मी का तो काम है ऐसे देख के कि इधर इसका उधर लग गया है, लाइक हाँ मजा आ रहा है देख के, नहीं नहीं गया। फिर उनको मतलब होता है ना 2-3 महीने, ऑफ कोर्स कोई भी को एक ऐसा होगा कि क्या कर रहा है, क्योंकि कॉलेज टाइम पे उनके से मैंने मैंने पढ़ा है, सो उनको ऐसा लगा कि सही जगह पे जा रहा है या नहीं। राइट। तो वो होना नेचुरल है, वो किसी के लिए भी होना नेचुरल है। तो मतलब लगे 4 से 5 महीने लगे, फिर उसमें ब्रेक भी आया, फिर 1 साल लगा बिलीव करने में कि होगा या नहीं होगा। एंड उसमें मेरे को भी खुद में भी बिलीव करना पड़ रहा था कि कर पाऊंगा या नहीं, बिकॉज क्लाइंट्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे, हाई हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आ रहे थे, जहाँ पे उनको ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ, उसमें ट्राई नहीं। एग्जैक्टली। हाँ, उनको नहीं बता सकते ना आपकी ओरिजिनलिटी। तो इवेंचुअली वैसे करते करते मतलब पूरा
होता है ना, सेम सेम इशू। फिर उनको दिख रहा था रिजल्ट्स। लाइक ऑनेस्टली आई हैव बीन लकी इनफ टू डू शूट्स फॉर वेरियस गुड ब्रांड्स इंक्लूडिंग ब्रांड्स लाइक केवेंटर्स एंड थिंग्स लाइक। तो दे लाइक जब उनको आउटपुट दिखता है, इट्स डन। लाइक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वो नीड्स टू बी पुट आउट। ऐसा ही होता है। यस, बोलते हैं ना कि जब आप जर्नी के इस माहौल पे होते हो, इस लेवल पे होते हो ना, कि जहाँ पे आपको, मेरा मानना ऐसा है पर्सनली, कि जैसे आप कुछ काम कर रहे हो ना, इन बिटवीन आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है बैक ऑफ द माइंड कि आपको सपोर्ट चाहिए, राइट, बट आपको सपोर्ट नहीं होता। बट जब सक्सेस होता है, एवरीवन विथ यू टू टेक लॉट ऑफ क्रेडिट कि भाई इसका है। अब दूसरी बाजू देखें हम, तो उसके लिए ही हमेशा हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमें उस चीज को सक्सेस तक लेने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो लोग होते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और हम नहीं सक्सेस हो पाते। दैट इज माई बिलीव। बिकॉज ऑफ वो नहीं थे ना, तो हम ध्यान हमारा नहीं बटा और हम फोकस से निकल गए। नाउ अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, आ जाओ सब। हम्म बट जो वो फेज होता है ना, वो मैं हम्म बिलीव करती हूँ, क्योंकि इसमें डिस्टर्बेंस होगा ना, तो ये लेवल का सेलिब्रेशन कभी नहीं आएगा। बिकॉज एग्जैक्टली। तो आपको ना तो माइंडसेट मिलेगा, ना टाइम मिलेगा, ना आपको समझना खुद को नहीं मिल सकता, ना आप खुद के ऊपर काम करोगे, क्योंकि आपके पास सब लोग है ही है। हम्म तो हाउ यू बिकम अ गुड प्रोडक्ट ऑफ योर सेल्फ। एग्जैक्टली। So I'll be actually very much lucky to have parents like this actually, to like who have actually supported me from day one. Like literally 17 से ही पूरा झेला है मेरे को कि ये तो चलने नहीं वाला है. So till date they support. Till date I'll be very honest again. Till date if there's a scarcity of funds, my dad is always like तेरे को वो लाइट लेना था चाहिए तो मेरे को बोल. And sometimes I say no, sometimes I have to say yes, irrespective of situation. It's a very human भी कर यस, सकता है. यस, यस, यस। So like that's the thing. Like they have always supported me, and I've always given them their time. Their ओके, पूरा. so, yeah, I have a good community of influencers in Baroda and Ahmedabad, right? So, if there any influencer want to join, connect with you for their kind of photography, even brands and influencers editing kind of videos and everything. So, are you interested in this kind of project? Actually, I am slowly stopping all this influencer work, like Hmm. brand collaborations and stuff this year because I'm moving on to the film or uh, a different kind of photography coming years mein. So yeah, like I'm taking less, but I am also like to be honest, I actually am doing a lot of background search on brands and influencers because again, like what I have make sure is like there has to be growth on both sides. Yes, तो उनका ग्रोथ होना चाहिए, वो मेरे ऊपर टाइम दे रहे, मेरा भी होना चाहिए. So for obviously. what? But then there will always be two levels of filtering because again like come on, you have to face it. कोई कॉलेज में घुसने के लिए इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, so you have to go through the filters and then you get the best of it. Yes, And yes, whoever obviously. who might get deducted, it's to him or her, it's not demotivation. Then you have to challenge me, like then you have to challenge me and be like Rook, him on or shooting shots, you have basically like deducted me, right? I'll be better. And that is exactly where the real learning begins. Like you become better. मेरे को तो honestly वही चाहिए कि you become better. Right, that's great. So the last one is, what is your meaning of your name? Oh, so it's a Bengali name. It's that way. It just means cold. Okay. That's it. तो ऐसे बोलते हैं कि आपको फिर तो जब जब आप स्कूल में थे या उसी में, तो ऐसे बोलते होंगे ना, कूल बॉय करके। नहीं, हुआ है ऐसा?
नहीं हुआ? दैट्स ग्रेट। या किसी को पता ही नहीं था? स्कूल में एक्चुअली मैं ज्यादा मतलब ऐसे आज आज के जमाने में जितना मैं एक्टिव हूँ, सोशल हूँ, मैं स्कूल में के जमाने में टोटली एक डिफरेंट पर्सन था. इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ। हाँ, लाइक आई एम स्टिल एन इंट्रोवर्ट, आई एम अ वेरी प्राउड इंट्रोवर्ट. आई नो, बट आई कैन फील इट बिकॉज ऑफ मेरा एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स के साथ बात करना रहता है, सो मुझे वो जजमेंट आ जाता है। I basically have a very small set of people and friends and clients, aka friends, family, who I deal with, who I talk around with, who I chill with. So yeah, like because lately, kya hua, lately I was getting invited to a lot of events. So I was like, oh, time time to deactivate introvert, to activate extrovert. So now an ambivert beach में, playing both sides equal. Because again, like it's good to make friends, good to make connections. Yes, yes. Because if you have a good friends, good connection, then you will get the more exposure and people more connect with you, also know about your profession and they will give you more lots of projects. So direct, indirect, you are also doing your marketing about your skill and whatever you do, right? Because लोग जानेंगे तभी पता चलेगा ना. Because आज हमने explore किया तो हमें पता चला कि this kind of profile in people in Baroda. राइट, सो वी कैन ऑल्सो रिकमेंड. आज मैंने आपके साथ बात की तो मुझे आपके बारे में काफी पता चल गया, तो अब मेरे दिमाग में रख जाएगा कि भाई दिस इज द पर्सनालिटी फॉर पर्टिकुलर एक्सपर्टीज. सो ऐसा कुछ भी है तो दिमाग में पहले आप ही का नाम आएगा. सो दिस टाइम, जब तक आप अकेले होते हो किसी की जरूरत नहीं होती, इंट्रोवर्ट आपके साथ आपकी दोस्ती रहती है. बट जब आप अर्निंग मोड पे आते हो ना तो इंट्रोवर्ट को टाटा बोलना ही पड़ता है, भाई तू जा. Exactly. And because I happen to be a graphic designer also, I play a lot of like marketing tactics, Yes, including like I make my own yes. merch. I have my taglines, everything going around. No, I'm not famous. I don't want. Just continuing messaging and give your energy कि भाई you are doing great. Yeah, And I'm enjoying, every days मतलब one twice in a week we are going with live with every different people and लोग कमेंट करते तब मजा आता है कि उनका इंटरेक्शन भी जरूरी होता है. हम दोनों बात करते लेकिन चीयर अप करने के लिए कोई तो चाहिए ना. सो आज ये हमें कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक सो आपको जानते होंगे. हाँ, ये actually like he's a very good friend of mine. Like honestly, इसने मेरे बहुत shoots में help किया है, and he himself is a good photographer Oh, actually. that's great. Like आप you look at his grading, so उतने एज में उतना नॉलेज होना is you have to appreciate. Oh, that's great. So no worry, definitely you just share his link. So मैं एक बार वो भी चेक कर लूंगी, अगर लगेगा तो हम उनको भी एक बार इनवाइट करके उनके बारे में भी जानेंगे. Because of I always love to meet and greet peoples in a via platform, online platform या offline. I am a kind of networking person. So मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी से बात नए फेस से नहीं की है, किसी से दोस्ती नहीं की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ खत्म हो रहे, मेरे को नहीं मजा आ रहा है. मुझे चाहिए नए लोग, चाहिए नए फेसेस चाहिए. बिकॉज आपको कैमरा से स्टोरी मिलती है ना, ऐसे मुझे हर एक इंसान से स्टोरी मिलती है. सबकी स्टोरी अलग अलग होती है आज आज मेरे पोर्टफोलियो में एक और स्टोरी आपकी बन गई. सो जितने भी लोग हैं वो लोग भी जो देख रहे हैं, और मेरे पास भी एक स्टोरी बन गई कि यस, मैंने एक फोटोग्राफर से बात की थी. बिकॉज सी हमारा क्रिएटर का जो नेम है क्रिएटर, दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ फील्ड्स क्रिएटर एंड एक्सपर्टीज जिनको हम बुलाते हैं. इसी के लिए हमने ये नाम रखा था ताकि हम लोगों को बुलाए, लोगों के साथ कनेक्ट करें, उनके बारे में जाने. एंड या मैं बड़ोड़ा में काफी अच्छा मेरा नेटवर्क भी है, तो कहीं ना कुछ कनेक्शन मिल ही जाते हैं, तो हम ऐसे ना ऐसे किसी को हेल्प कर देते. तो इसमें काफी लोग होंगे जो फ्यूचर में आपके क्लाइंट्स भी बन सकते हैं या आपके रेफरेंस भी बन सकते हैं. हमारा लाइव कभी वेस्ट नहीं जाता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी लोगों को हेल्प कर ही देता है. थैंक यू सो मच हिमन फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच कि शॉर्ट टाइम में आप
ने हाँ बोल दिया। एंड वंस अगेन हैप्पी चॉकलेट डे। जब भी हम मिलेंगे, होप सो कि मेरे पास चॉकलेट होगी, कि हम याद करेंगे कि चॉकलेट डे पे हमने लाइव किया था। राइट। ओके, सो बाय बाय, गुड बाय। नाइट, हैव अ हैप्पी वीकेंड, बाय।